राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का संचालन किया। यह ऑपरेशन पाकिस्तान स्थित आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए किया गया था। यह पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में था। डोभाल ने इस पूरे ऑपरेशन की रणनीति बनाई और यह सुनिश्चित किया कि इसे पूरी गोपनीयता के साथ अंजाम दिया जाए। लक्ष्य था कि दुश्मन को आश्चर्यचकित कर दिया जाए और स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के शुरू होने से 2 घंटे पहले तक लक्ष्यों की अंतिम सूची सिर्फ डोभाल को ही पता थी। इस ऑपरेशन का मकसद था कि पाकिस्तान की ओर से किसी भी जवाबी कार्रवाई की आशंका को कम करते हुए आतंकियों के ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाना। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर 2 चरणों में पूरा हुआ। पहले चरण में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के कैंपों, सुरक्षित ठिकानों और लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया गया। ये ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और पाकिस्तान के पंजाब में स्थित थे। इनका मकसद था कि भारत पर हमला करने वाले आतंकी समूहों की कमर तोड़ दी जाए। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के टारगेट को रिजर्व रखा गया था। इसमें पाकिस्तान आर्मी के ठिकाने जैसे ड्रोन बेस और फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट को निशाना बनाने की योजना थी, लेकिन यह तभी किया जाना था जब पाकिस्तानी की सेना सीधे तौर पर जवाबी कार्रवाई करती या आतंकियों का समर्थन करती। इस रणनीति का उद्देश्य था कि भारत अपनी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमता का प्रदर्शन करे। भारत आनुपातिक रूप से जवाब दे, लेकिन वह निर्णायक हो। बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकाने शुरू से रडार पर थे। ये जगहें बड़े आतंकी सरगनाओं से जुड़ी हुई हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह संदेश देना जरूरी था कि कोई भी ठिकाना भारत की पहुंच से बाहर नहीं है। यह संदेश आतंक के आकाओं और पाकिस्तान आर्मी दोनों के लिए था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की खुफिया जानकारी और निगरानी क्षमता का भी प्रदर्शन हुआ। रियल टाइम इंटेलिजेंस मुख्य रूप से मिलिट्री इंटेलिजेंस और अन्य जमीनी सोर्स से मिली थी। इससे पीओके और पाकिस्तान के पंजाब में सक्रिय ठिकानों की पहचान करने में मदद मिली। संभावित लक्ष्यों का एक बड़ा डेटाबेस उपलब्ध था। अंतिम चयन रणनीतिक प्रभाव को देखते हुए किया गया ताकि अनावश्यक रूप से स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके। तकनीकी पुष्टि के लिए इसरो से सैटेलाइट इनपुट का इस्तेमाल किया गया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि हमले सटीक हों और नागरिकों को कम से कम नुकसान हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि पाकिस्तान के रडार और तकनीकी सिस्टम में चीन की मौजूदगी पाई गई। अधिकारियों ने कहा कि डोभाल का मकसद सिर्फ पहलगाम हमले का जवाब देना नहीं था, बल्कि रणनीतिक समीकरण को बदलना भी था। भारत यह दिखाना चाहता था कि वह हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार है। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर सैन्य ठिकानों पर हमला करना भी शामिल है। इस संदेश का उद्देश्य पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर के दावे को गलत साबित करना और भारत की ताकत को दिखाना था। सरकारी सूत्रों के अनुसार डोभाल ने यह भी कहा कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो एक साथ कई बड़े लक्ष्यों को निशाना बनाया जाना चाहिए।